है, पॉलिटिकल रिव्यूज ही है। उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये है बंगाल का एक एमएलए है, अनुब्रत मंडल, ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से है। इनको अरेस्ट कर लिया है सीबीआई ने। पहले जो मैंने केस डिस्कस किया था ना पार्थ चटर्जी का, वो ईडी ने किया था, मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये सीबीआई ने किया है। क्यों किया है? ये कैटल स्मगलिंग के वो जो विषय था उसमें ये इन्वॉल्व था। अच्छा, और एक चीज देख लीजिए, जब इनका अरेस्ट हुआ था ना, तो मतलब दीदी को सब पता था, ऐसा नहीं कि दीदी को कुछ पता नहीं था। आपको पता होगा जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पार्थ चटर्जी को अरेस्ट किया था ना, तो उसके बाद वहां पे तो देखिए बहुत सारा नाम आ गया था, तो जिसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने मतलब मैडम ने गया था दिल्ली। अब दिल्ली से जब लौटा तब ये उसके बाद ये अनुब्रत मंडल का अरेस्ट हो गया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका पीछे रीजन क्या क्या है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब अनुब्रत मंडल अरेस्ट हुआ था तो कैटल स्मगलिंग के केस में, तो आपको पता होगा कैटल स्मगलिंग आज से ये चल नहीं रहा है, ये बहुत दिनों पहले से ही चल रहा है। और आपको पता होगा इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ना, वो मतलब टेरेन तो देखिए डिफिकल्ट है, मतलब कई जगह पे क्या है डायरेक्ट प्लेन है, उसके बाद नदी है मतलब वाटर है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये आपका टीला टाइप का है। मतलब देखिए, आपको पता होगा, आप ज्योग्राफी में पढ़े हैं, तो ये जो ईस्टर्न रीजन है ना, ये इस रीजन एक्चुअली छोटा नागपुर का प्लेटू का पार्ट है। तो यहाँ पे ये सब चीजें भी आ जाएगा। और उसके बाद देखिए, ये तो वेस्ट बंगाल की तरफ से आया है, मैं बोल दिया। उसके बाद आप थोड़ा असम के वहां पे जाएंगे, वहां पे देखिए ब्रह्मपुत्र उनका जो फोर्स है ना, वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद आप ये जो अरुणाचल प्रदेश में तो टच नहीं करेगा, उसके बाद आप देख लिए नागालैंड में भी टच नहीं करेगा, थोड़ा टच करता है ये मणिपुर में, मिजोरम में, और ये त्रिपुरा, इस और मेघालय में डेफिनेटली। तो ये सब जगह ही टच करता है। तो यहाँ पे भी टेरेन उतना क्लियर नहीं है। और आपको जो मतलब गांव का जो ये होता है ना ट्रांसफर, मान लीजिए वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश जा रहा है, तो वो प्रोसेस जो है ना, आप उसको देखेंगे ना, वो देख के आपको रोना आ जाएगा कि मतलब क्या सिचुएशन है उनका। ठीक है, और इसके बारे में मतलब मान लीजिए, और ये सब चीजें यूरोप को भी पता है, इवन अमेरिका को भी पता है। और दोनों ने क्या किया है, बांग्लादेश को वो जो जीएसपी स्टेटस है ना, जीएसपी प्लस स्टेटस, वो दे के रखा है। ठीक है, और तब इन्हें ये जो एनिमल का प्रोटेक्ट है, ये जो पेटा है ना, पेटा एक्चुअली वो एनिमल का प्रोटेक्शन के लिए मतलब एक एनजीओ है। तो ये सब एक भी जो वॉइस बांग्लादेश के अगेंस्ट पे ये रेज करता नहीं है। और उसके बाद ऐसा नहीं कि हमारा जो ऑफिसर होता है ना, ये बीएसएफ देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये आपको पता होगा, ये बांग्लादेश बॉर्डर में ये बीएसएफ ही रहता है। तो इनका भी जो ऑफिसर रहता है, ये लोग भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। और जिसके कारण अब ये जो सीबीआई है ना, ये मतलब एक दो बीएसएफ का जो ऑफिसर्स है उनसे मतलब बातचीत करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सबको पता है कि बीएसएफ भी इसमें इन्वॉल्व है। अब जो मेन रीजन है वो मैं आपको बोलता हूँ। देखिए, आप जब वेस्ट बंगाल में जाएंगे ना, ये देखिए आपको पता होगा, मैं आपको जैसे पहले बोला था, जो छोटा नागपुर प्लेटू है ना, वो छोटा नागपुर प्लेटू इधर होता है। मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये देखिए, ये जो पार्ट है ये तो उड़ीसा है, इधर ऊपर वाला होगा ये आपका आ जाएगा झारखंड, और ये ऊपर वाला बिहार। तो और इसके बाद इधर मतलब यहाँ से तो आपको ये उड़ीसा है, इसके बाद देखिए ये झारखंड, ये होगा बिहार, ये तो उत्तर प्रदेश है, आपको पता होगा, ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये राजस्थान है। तो ये सब आपको नहीं पता होगा, जानने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अनुब्रत मंडल ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में रहता है। ठीक है, और देखिए आपको काउ स्मगलिंग करना है ना, तो आप काउ स्मगलिंग कहाँ कहाँ से होता है मैं आपको बोल देता हूँ। ये नॉर्थ 24 परगनास, मालदा, मतलब हाँ, नॉर्थ 24 परगनास, मालदा, मुर्शिदाबाद, सॉरी नदिया, उसके बाद मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, उसके बाद ये जलपाईगुड़ी, उसके बाद ये कूच बिहार। यही मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिस्ट्रिक्ट से मतलब वेस्ट बंगाल से जाता है। ठीक है, काउ पजर होता है। तो आप सोच लीजिए, अनुब्रत मंडल रहता है इधर बीरभूम में, बीरभूम से आपको ये बांग्लादेश जाना है ना, तो आपको इधर ये बर्धमान, नदिया,
होके जाना पड़ेगा, अदरवाइज बीरभूम से जब आप इधर मुर्शिदाबाद जाएंगे तब जाके आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो काउ स्मगलिंग करना है ना, वो हो सकता है कि इन्वॉल्व है, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि सिर्फ अनुब्रत मंडल जिम्मेदार नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से काउ जब इधर से मतलब लेके जाएंगे ना, तब आपको ये मुर्शिदाबाद नदिया इधर आ जाएगा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, और मुझे लगता नहीं कि ये अनुब्रत मंडल ने, ऐसा नहीं कि वो उन्होंने नहीं किया है, किया तो है, लेकिन ये एम नहीं है। मेन एम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो है ये आपको पता होगा, ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था, एक वायलेंस हुआ था। आपको पता होगा जब ये ममता बनर्जी यहाँ पे 2021 में इलेक्शन उन्होंने जीत लिया था ना, तो उसके बाद पोस्टपोल वायलेंस हुआ था। और ये पोस्टपोल वायलेंस कंफर्म भी कर दिया था किसने, वो जो आता है ना हम लोगों का, वो जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उन्होंने बंगाल का विजिट किया था। तो उस टाइम पे बंगाल का विजिट का उनका एक रिपोर्ट है, वो जाके आप देख लीजिए। वो उन्होंने बोला था कि पोस्टपोल वायलेंस हुआ था, मतलब जो लोग बीजेपी का आदमी है ना, उन्हें तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर्स है, या मान लीजिए उनका जो कार्यकर्ता है, उन लोगों ने जाके उन्हें मारा था। ठीक है, मुझे लगता है यही मेन रीजन है जिसके कारण ये जो अनुब्रत मंडल को अभी तक अरेस्ट किया गया है। और ये चीज आप देख लीजिए, पार्था चैटर्जी के इशू में क्या होता था कि वहां पे मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत पैसा इन्वॉल्व था, हर कोई इन्वॉल्व था। इवन आप ये जो फिल्म जो करता है ना ये लोग, मतलब जो सीरियल करता है, जो फिल्म प्रोड्यूसर है, इवन एक्टर एक्ट्रेस ऑल आर इन्वॉल्व इन पार्था चैटर्जी केस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये सीबीआई के केस है ना, अनुब्रत मंडल के पता नहीं ये जो मामला है ना थोड़ा दब गया है, तो ये धीरे धीरे सरफेस होगा, तो उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बांग्लादेश का आप जब सोसाइटी देखेंगे ना, जब उन्होंने 1972 से पाकिस्तान से अलग किया था, तब इंदिरा गांधी की वजह से ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान जब डिफीट हो गया था वहाँ पे, तो बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन स्टार्ट कर दिया। और आपको पता होगा बांग्लादेश में जो जो रेडिकलाइजेशन है ना, उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। और वहाँ पे क्या करता है, रेडिकलाइजेशन को क्रिएट करता है, जैसे ISIS या दाइश वहाँ पे है। ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं, जितना भी एंटी इंडिया काम करना है ना, ये जो बॉर्डर एरिया में, ये सब करता है, और इंडिया को ऐसे परेशान भी है। और एक चीज़ है, ये तो आप इंटरनेशनल ऑर्डर रिलेशन में देख लीजिए। अब बांग्लादेश का सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन ऐसे पहुंच गया है ना, वहाँ पे क्या होता है कि आपको पता होगा, बांग्लादेश और ये जो वेस्ट बंगाल है ना, इनका जो लैंग्वेज है ना वो सेम है, मतलब दो ही बंगालीज ही है। ठीक है, एक उधर जब हम लोग चले गए थे वो बंगाली मुस्लिम हो जाता है, और इंडिया में है बंगाली हिंदू। ठीक है, तो आप बांग्लादेश में क्या है, जो लोग बंगाली हिंदू है ना, उनको मारा जाता है बंगाली मुस्लिम की तरह। कोई आपको पता होगा, ये जो नुपुर शर्मा का केस में भी एक बंगाली लड़की का नाम नुपुर था, इसकी वजह से उन्हें मार दिया गया था। मतलब रेडिकलाइजेशन इतना ऊपर चला गया है। उसके बाद देखिए, ये तो मैंने आपको थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन और सोसाइटी के सिचुएशन के बारे में बोल दिया। उसके बाद हम लोग देख लेते कि जो बांग्लादेश का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। देखिए, यहाँ पे जो मिंट का एक आर्टिकल है ना, यहाँ पे क्या किया है, बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको प्रेज किया है अगेन, और कंपेयर किया है इंडिया के साथ, और बोला गया है कि इंडिया का हालत बहुत खराब है और बांग्लादेश का सिचुएशन बहुत अच्छा है। ये मिंट का एक आर्टिकल है। अब मिंट को तो देखिए, आर्टिकल तो उन्होंने पब्लिश कर दिया, मतलब ये तो होता है, पैसा देकर आर्टिकल पब्लिश करना है। ठीक है, अब ये सब ये लोग यही करता है। उसके बाद अब मान लीजिए शायद वो जो आर्टिकल था ना, उसका 2 या 3 दिन बाद ये आ गया। ठीक है, बांग्लादेश ने क्या किया कि आपका जो पेट्रोल डीजल का जो प्राइस है ना, और ये ऐसे देखिए, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 10% 12% इंक्रीज किया, ये देखिए 42%। ठीक है, पेट्रोल और ऑक्टेन 51%। आई थिंक ये केरोसिन का भी शायद केरोसिन 51 एंड ऑक्टेन का 51.7%, मतलब बहुत हाइक कर दिया। मतलब उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, वो थोड़ा खराब है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ कि श्रीलंका को तो मैं थोड़ा बोलता हूँ। उसके बाद देखिए, ये जो सिचुएशन है बांग्लादेश, मतलब वो जो आई थिंक ये इन्होंने 4.5 बिलियन के लिए एक बार IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मतलब किसी को नहीं छोड़ा, हर जगह गया है। इनका भी सिचुएशन ये सही नहीं करेगा ना, ये 2 दिन बाद बन जाएगा श्रीलंका या पाकिस्तान।
ठीक है। उसके बाद देखिए ये ये जो मैंने आपको पहले बोला था कि बांग्लादेश का जो सिचुएशन है ना ऑलमोस्ट श्रीलंका की तरह है। श्रीलंका में क्या इशू होता है, इधर उनके श्रीलंका में इशू होता है, इधर चाइना हेल्प करेगा या इंडिया हेल्प करेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे पाकिस्तान में क्या हुआ है, पाकिस्तान में इधर उनके पास यूएसए हेल्प करता है या चाइना हेल्प करता है, इससे बाहर वो नहीं जा सकता। श्रीलंका में भी वही सेम सिचुएशन है। जब इंडिया पैसा देता है तो इंडिया का प्रेस करता है, जब चाइना से पैसा आता है तो इंडिया को 10 गाली पड़ता है और चाइना का पैसा ले लेता है। मतलब इनका जो और इवन मान लीजिए बांग्लादेश में भी वही सिचुएशन आ जाएगा। मान लीजिए ये आईएमएफ का पैसा यहाँ पे नहीं आएगा ना, तो वो लोग क्या करेगा, चाइना से पैसा लेगा और चाइना से पैसा लेके क्या करेगा, जितना भी एंटी इंडिया काम है वो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए यूएसए से पैसा आ जाएगा तो यूएसए से और पैसा आएगा तो थोड़ा इंडिया का फेवर में थोड़ा एक दो बातें बोल देगा, जैसे श्रीलंका ने बोल दिया था। अब मतलब जहां से पैसा आएगा उसका पीछे वो लोग गाता रहेगा। जैसे इंडिया में क्या होता है कि ये जो मीडिया है, मीडिया मतलब ये जो मिंट में पता नहीं किसी ने ये चीज कर दिया था, सबको पता है। मान लीजिए बांग्लादेश में इकोनॉमिक कंडीशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके डिपेंडेंट है टेक्सटाइल के ऊपर। और टेक्सटाइल के ऊपर डिपेंडेंसी क्यों है, ऐसा नहीं कि बांग्लादेश में जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत अच्छा है, नहीं, कुछ अच्छा नहीं है। इंडिया से पहले ये कॉटन जाता है, मतलब जो रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ से इंपोर्ट होता है बांग्लादेश में, वो इंडिया से होता है। ऐसा नहीं कि चाइना से आएगा, चाइना में नहीं है, चाइना में देने के लिए नहीं है, ठीक है, वो इंडिया से जाता है। उसके बाद यूएसए और ये यूरोप में वहां पे जीएसपी प्लस स्टेटस रहता है। जीएसपी प्लस क्या है आपको ये पता होना चाहिए, आई थिंक जनरलाइजेशन ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस ऐसा कुछ होता है। मतलब वहां पे क्या होता है कि बांग्लादेश वो लो डेवलपमेंट कंट्री में आता है, और जिसके कारण क्या होता है कि यूएस और यूरोप में होता है कि वो उनका जो टेरिफ है ना वो बहुत कम रहता है। इसके लिए जो बांग्लादेश का जो इकोनॉमी ना वो बूम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया से बांग्लादेश बहुत आगे चला गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। और ये जो मीडिया हाउस है, मोस्ट ऑफ द इंडिया मतलब मीडिया हाउसेस है ना वो मनी एक्सट्रैक्शन बिजनेस में है, ठीक है। तो जिनके बाद मतलब कुछ भी लिख देता है। आपको पता होगा ये रिसेंटली हुआ था एक भारत बायोटेक के बारे में, जो हम लोग ने वैक्सीन बनाया था ना इंडिया ने, वो वैक्सीन वर्ल्ड क्लास वैक्सीन था, ठीक है। लेकिन क्या किया भारत बायोटेक ने, ये इंडियन एक्सप्रेस को पैसा नहीं दिया था मतलब, और उसके वजह से इंडियन एक्सप्रेस ने क्या किया कि डायरेक्ट नहीं बोला कि मुझे पैसा दो, उसने क्या किया भारत बायोटेक के बारे में एक गलत सलत पूरा आर्टिकल लिख दिया, जिसके कारण फिर भारत बायोटेक ने कोर्ट गया। उसके बाद तेलंगाना गवर्नमेंट ने बोला कि इसको वो जो आर्टिकल था उसको डाउन करो। मतलब मीडिया का ऐसा सिचुएशन हो गया है। अच्छा फिर हाँ, तो मतलब यहाँ से आपको पता चल गया कि बांग्लादेश का क्या सिचुएशन है, वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, क्या सिचुएशन है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। अब देखिए अनुब्रत मंडल का ये जो केस है ये थोड़ा दब गया है, ठीक है। और अब लास्ट में ममता बनर्जी ने ये बोल दिया कि अनुब्रत मंडल को बैक करेगा, क्योंकि देखिए इन्हें पता है दीदी को कि कौन क्या करता है और कौन कैसे बच सकता है। और ये मुझे लगता नहीं कि ये बहुत दूर तक जाएगा। अनुब्रत मंडल को सिर्फ अरेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि बीरभूम में जितना वायलेंस हो रहा है ना उसको कम करने के लिए। और ममता शायद इन्हें बैक कर लेगा, ममता, लेकिन वो पार्था चैटर्जी को बैक नहीं करेगा, ठीक है। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।